अरिहंत अवस्था के आए बिना, अरिहंत अवस्था पाए बिना सिद्ध अवस्था आ ही नहीं सकती, आती नहीं है ही मामला ऐसे। पर अरिहंत बनेंगे, पहले अरिहंत बनेंगे फिर सिद्ध बनेंगे। ये अवस्था पहले आती है और जो पहले है सामने है उसको नमन है, क्योंकि वो पहले और सामने है इसलिए नमन है। अतः अरिहंत अवस्था की आए बिना सिद्ध अवस्था नहीं आते। जो सामने है और प्रथम है तो नमस्कार उसको है, और फिर उससे जो बने, उससे जहां गए, उससे जो पाया वो सिद्ध अवस्था है, फिर उनको नमस्कार है। आगे बात करते हैं बंधुओं, अरिहंतों की और सिद्धों की बात समझने की बात है। ये तुम समझे कि अवस्था की बात होगी। आपने सुना होगा वैदिक धर्म में परमात्मा के दो रूप माने हैं, साकार परमात्मा और निराकार परमात्मा। ये दो रूप माने। जो तो साकार होता है समझ लेना, वह इंद्रिय ग्राह्य होता है। जो साकार होगा वह इंद्रिय ग्राह्य होगा, आंखों से देखा जाएगा, कानों से सुना जाएगा, स्पर्श आदि की बात भी वहां पर रहती है। अर्थात जो साकार है वह इंद्रिय ग्राह्य है, और जो निराकार है वो इंद्रिय ग्राह्य होता ही नहीं। निराकार इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता। तो वैदिक परंपरा में साकार परमात्मा और निराकार परमात्मा, जिसको परम ब्रह्म कहते हैं, वो निराकार परमात्मा है, परम ब्रह्म परमात्मा। बंधुओं, वो साकार और निराकार की बात को हम यहां भी समझ सकते हैं। अरिहंत साकार परमात्मा है और सिद्ध भगवान निराकार परमात्मा। मैं बताऊंगा निराकार परमात्मा की बात, अभी हम साकार की बात समझें। अरिहंतों की बात सामने है। अरिहंत बंधुओं इंद्रिय ग्राह्य हैं, गए और दर्शन किए, गए प्रभु को नमन किया, गए प्रभु को सुना, प्रभु को देखा, प्रभु से वार्ता भी की। साकार परमात्मा है, वे सामने हैं। अतः पहली अवस्था, पहली स्थिति अरिहंतों की है, इसके बिना सिद्ध अवस्था आती ही नहीं। अतः नमोकार मंत्र में पहला स्थान, पहला नमस्कार अरिहंतों को यूं किया जाता है। ये अवस्था साकार है, यह अवस्था ग्राह्य है, ये अवस्था पहले है, इसके बाद सिद्ध है। बंधुओं, इसलिए पहले नमस्कार अरिहंतों को किया जाता है। कल हम अरिहंत चर्चा कर रहे थे। अरिहंत चर्चा में बंधुओं बहुत सारी बातें हैं, बहुत समझने की बातें हैं। उसके लिए तो मैं आपको निमंत्रण दूंगा कि स्वाध्याय करो, तब जा करके अरिहंत अवस्था कुछ समझ में आ पाए। नमोकार महामंत्र के ऊपर एक चिंतन परक पुस्तक भी है, जो गुरु जी की कृपा से मेरे द्वारा कुछ सामने आई। उसके स्वाध्याय करके हम जान सकते हैं नमोकार मंत्र के स्वरूप को और उसके बाद को। अब तो यहाँ इतनी ही बात है। अरिहंतों के 12 गुण हुआ करते हैं, उनके 34 अतिशय होते हैं, उनके 35 वाणी के अतिशय हुआ करते हैं। ये तो सारी बातें फिर बहुत गहराई की लंबी होंगी। चर्चा आज सिद्धों की करनी है, ये सब बात और चर्चा हो नहीं पाएगी। अब बात करते हैं सिद्धों की। बंधुओं, जो सिद्ध भगवान हैं उनकी पहली बात वो निराकार परमात्मा है। उनको अगर हम यूं चाहें कि भाई हम देखें, ध्यान में देख लें, किस तरह से सोच लें, कोई बात सफलता नहीं है, कोई बात कामयाबी की नहीं है। आप कहोगे फिर आप क्या समझाने चलोगे ये सफलता की नहीं है। ये तो मुझे भी पता है, पर हाथ तो जोड़ ही सकते हैं, नमन तो कर ही सकते हैं। उनके बारे में क्या है। बंधुओं, एक बात समझ लेना, किसी वस्तु का वर्णन दो तरह से होता है,
श्रावकाओ श्राविकाओ, समझना तत्व ज्ञान की बात है। किसी वस्तु का वर्णन दो तरह से होता है, एक होता है सकारात्मक रूप से, एक होता नकारात्मक रूप से। आप कहो ये क्या चीज होगी सकारात्मक का, इसका क्या मतलब पड़ा यहाँ, इसका क्या चक्कर हो गया। सकारात्मक रूप की बात बताता हूं। मोहन एक आदमी है, अच्छा फिर मोहनलाल थोड़ा सा लंबे कद का है, अच्छा भाई, और मोहनलाल अमुक तरह के कपड़े पहनता है, मोहनलाल गोरा है काला है, मोहनलाल ऐसा है। मोहनलाल से बात करोगे तो हिंदी में बात करेगा, उर्दू में बात करेगा। मोहनलाल ऐसा है, बहुत प्यार से बोलने वाला है, मोहनलाल ऐसा है। जितनी बात बताई, आप कहोगे मोहनलाल कहाँ बीच में आ गए, बात तो समझा रहा हूं। मोहनलाल ऐसा है, मोहनलाल ऐसा है, मोहनलाल ऐसा है, ये वर्णन सकारात्मक है भाई, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। समझ आई मेरी बात। इसको सकारात्मक वर्णन कहते हैं। ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ये सकारात्मक वर्णन है। एक होता नकारात्मक वर्णन। नकारात्मक वर्णन में क्या होता है, ये नहीं है, ये नहीं है। क्या मतलब इस बात का। अब बात कहते हैं, क्या बात कहते हैं मोहनलाल की। मोहनलाल कैसा, छोटे कद का नहीं है। मोहनलाल गोरा काला नहीं, काला नहीं है, गोरा है। गोरा तो मैंने कह दिया, काला नहीं है। ऐसा है ऐसा नहीं है, ऐसा है ऐसा नहीं है, ऐसा है ऐसा नहीं है, ऐसा है ऐसा नहीं है। क्या है भाई, कह नहीं सकते। इसको नकारात्मक वर्णन कहते हैं। सिद्धों का वर्णन सकारात्मक होता ही नहीं। कोई करना चाहे ना, वो कर ही नहीं, कोई नहीं कर सकता। उनका वर्णन नकारात्मक होता है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब आपको शास्त्र की बात बताता हूं, सुनो। सिद्धों का स्वरूप कैसे बताया। सवे सरानिय टंती तक्का तथन विजयी। उनके वर्णन में सारे शब्द खत्म हो जाते हैं। हाँ जी, सिद्धों के वर्णन में सारे शब्द क्या हो जाते हैं, बोल दिया करो थोड़ा सा, खत्म हो जाते। लियाओ, कुछ लियाओ, कहीं से लियाओ, कुछ भी लियाओ, सारे शब्द खत्म हो जाते हैं, हो ही नहीं सकता। अरिहंतों के वर्णन में शब्दों का प्रयोग अभी भी किया और करते हैं, बताते हैं। अरिहंत ऐसे हैं, अरिहंत ऐसे हैं, अरिहंत ऐसे हैं। सिद्धों के वर्णन में शास्त्र में कहा सवे सरानिय टंती तक्का तथन विजयी। सारे शब्द उनके वर्णन में खत्म हो जाते हैं। वो शब्दों के व्याख्याओं से परे हैं। शब्द कोई नहीं जाता वहां तक, कोई कर ही नहीं सकता। तक्का तथन विजयी। और लगा लो दिमाग, लगा लो अपने तर्क, लगा लो जो सोच सकते हो। तक्का तथन विजयी, वहां कोई तर्क काम नहीं करता। परम ब्रह्म का स्वरूप तर्क से जाना ही नहीं जा सकता। सिद्धों का स्वरूप तर्क के द्वारा जाना ही जा सकता। बताओ क्या तर्क करें सिद्धों के लिए, क्या उपमा दें, क्या बात बताएं। तक्का तथन विजयी, वहां तर्क काम नहीं करता। माई तथन गाहिया, वो बुद्धि के द्वारा ग्रहण नहीं होते। तो कहीं और कहें के ग्रहण होंगे, आत्मा से, अनुभूति से, मति से नहीं, बुद्धि से नहीं। कोई आदमी सोचे मैं बड़ा बुद्धिमान हूं और मैं कुछ व्याख्या कर लूं, समझ लो, बुद्धि से नहीं होंगे। मई तथ्य ने कहा। और क्या कहा उनके बारे के अंदर, वे न तो हर्ष छोटे हैं और न वो बड़े हैं। बताओ क्या है, सिद्ध हैं क्या, मैं सिद्ध हैं। कोई चीज के बारे में क्या कर देखो, ना ये छोटी है ना ये बड़ी है, क्या चीज, कोई शब्द है ही नहीं तीसरा जो ना छोटा और ना बड़ा, कोई शब्द है उसके लिए। आप कहोगे बिचला कह रहे, बिचला तो आप उठा के लिया है। बिचला, बिचला कुछ हुआ करता है क्या। बिचले के साथ एक और रख दो, वही छोटा हो जाएगा, वही बड़ा हो जाएगा। अगर 1 इंच की रेखा है, 1-2 इंच की रेखा है,
ये छोटे ये बड़ी है, न वो छोटे न बड़ी है, आपको अगर बीच की है, एक और हमने 3 इंच के खींच दे, वो बीच वाली होगी ना छोटी। वहां कुछ है नहीं ऐसा, न वो छोटे हैं न वो बड़े हैं, इस प्रकार के हैं ही नहीं। और क्या सुनो, न दीहे वो लंबे भी नहीं है, न हस्त से वो छोटे भी नहीं है, न तन से वो त्रिकोण भी नहीं है, न चौरन से चतुष्कोण भी नहीं है, न परिमंडले गोल भी नहीं है, न आयते आयत भी नहीं है। अब और बताओ आकार कहाँ से लाएंगे? इतने तो आकार होते हैं, या तो गोल होंगे, या लंबे होंगे, या छोटे होंगे, या गोल होंगे, या त्रिकोण होंगे, या चतुष्कोण होंगे, पंचकोण होंगे, लगा लो। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हैं कैसे? ये नहीं कह सकते हैं कैसे, ये नहीं कह सकते। सारे नकारात्मक वर्णन हुए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हैं कैसे? ये हमारे पास शब्द नहीं है, हैं कैसे ये नहीं हम बता सकते। न किन्ने न नीले न लोहिए न हालिदे न सुकीले, न तो वो कृष्ण है, न वो नीले रंग के, न लाल रंग के हैं, न पीले रंग के, न सफेद रंग के हैं। आप यहाँ तरफ जरूर लाओगे, बोले सिद्धों का लाल रंग माना गया, कैसा माना गया? आई ना बात पकड़ में। और यहाँ आप कह देंगे न लोहीले, वो लाल भी नहीं होते। ये जो लाल रंग है ये हमारी तुम्हारी दिमाग की वो है, कल्पना है, केवल मात्र है, वो नहीं होते लाल पीले काले, कुछ नहीं, लाल नहीं होते वो। ये तो हमारी तुम्हारी, क्यों हमने ऐसा कहा कि ज्योति से उपमा दी गई, ज्योति लाल होती इसलिए कह दिया वो लाल है, वो लाल नहीं होते। शास्त्र पाठ बता रहा हूं, ये यूं ही नहीं बता रहा। बंधो न सुरभि गंधे न दुर्भि गंधे, न वहां सुगंध न वहां दुर्गंध है, कुछ भी नहीं है। जबकि अरिहंतों की बात आई थी तो आया था, उनकी तो श्वास में सुगंध होती है, उनके तो देह से भी सुगंध निकलती है, ये अरिहंतों के लिए आया था। पर यहाँ तो कहा कुछ भी नहीं, सुगंध है न दुर्गंध है। न थी न पुरुष न वो स्त्री है न पुरुष है न कुछ और है। क्या है? सिद्ध हैं भाई, कुछ होंगे, हम क्या बताएं, आप बताओ, कुछ और बताओ, इससे अतिरिक्त कोई शब्द बताओ जिसके लिए सोचें। न स्त्री है न पुरुष है न कुछ और है, क्या चीज है? सिद्ध है और कुछ नहीं। और बंधुओं का उनके लिए अंत में बात कही, उवा तथ्य न विजयी, उनको बताने के लिए कोई उपमा ही नहीं है इस लोक में, जगती में, हमारे पास में, हमारी बुद्धि में। वो बताने के लिए, सिद्धों को बताने के लिए कोई उपमा नहीं है। हम यूं अभी बात थी ना ज्योति की, ये तो हमारी तुम्हारी सोच है, वो नहीं है ऐसे। वहां ज्योति का क्या मतलब? कुछ नहीं, ये तुम्हारी हमारी एक बात को कहने के लिए कह रहे हैं कि ज्योति स्वरूप होते हैं, और ज्योति का रंग लाल होने से लाल रंग कह दिया, नहीं होते, कुछ नहीं होते। और क्या कहा उनके लिए? चंदेशु निम्नलयरा, बोलो चंद्रमा, चंद्रमा की चांदनी, ज्योत्सना रोशनी, ये तो कुछ भी नहीं उनके आगे। इससे तो वो अत्यंत निर्मल है। चांदनी का बंधो, कपड़ा मैला होता है, जमीन मैली होती है, वस्तु मैली होती है, चांदनी मैली नहीं होती। चांदनी होती है कहीं मैली? चांदनी कीचड़ पर पड़ी है, चांदनी मखमल के गद्दे पर पड़ी है, चांदनी चांदनी है, चांदनी मैली नहीं होती। इस चांदनी से भी जो अनंत गुना निर्मल हो, नहीं आई दिमाग में? बताओ क्या हो सकता है? हमारे लिए तो सबसे बड़ी एक बात यही थी, भाई चांदनी निर्मल होती, निर्मल तो होती इस कुछ भी नहीं। इससे तो अनंत गुना स्वरूप है उनकी निर्मलता का। आई चेसु अयं पया सैरा, आदित्येशु, आदित्य सूर्यों से, सूर्यों को बहुत सारे सूर्य इकट्ठे कर लें, एक नहीं बहुत सारे सूर्य इकट्ठे कर लें, उनका सारा प्रकाश जोड़ लें, और वो जो प्रकाश होगा, कितना सारा प्रकाश होगा, उस प्रकाश से भी कहा अह्यम पया सहरा, अधिकम प्रकाश तरा, उससे तो
बहुत 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 ज्यादा उनके ज्ञान का प्रकाश होता है। सागर वर गंभीरा, सागर गंभीर होता है, पर उनके गंभीर सागर में तो बहुत हलचल होती है, कह देते हैं, लेकिन वो तो इससे बहुत गंभीर होते हैं। ऐसे सिद्धों को नमन करते हुए कहा, सिद्धा सिद्धि आगे, हे भगवान हमें भी ये दशा, ये अवस्था प्राप्त हो जहाँ सुख दुख पीड़ा संयोग वियोग आदि आदि कुछ भी नहीं होता, परम आनंद की स्थिति जहाँ पर है, ऐसा जिनका स्वरूप है, ऐसी दशा ऐसी अवस्था हमारे को भी प्राप्त हो। इन सिद्धों के बंधुओं 8 गुण माने गए। इन सिद्धों के कितने गुण? 8 गुण होते। पहला गुण अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान अरिहंतों का भी होता है, परंतु जहां जहां पाया ठीक है, वहां केवल ज्ञान है, यहाँ भी केवल ज्ञान है, यहाँ भी गिनेंगे, वहां भी गिना था हमने। पहली बात अनंत ज्ञान, उनका ज्ञान बंधुओं अनंत होता है। अनंत दर्शन, अब हम तो दर्शन का अर्थ श्रद्धा करते हैं या दर्शन का अर्थ देखना करते हैं। यहाँ क्या होगा? यहाँ दर्शन का अर्थ आनंद है, यहाँ दर्शन का अर्थ आनंद है। ज्ञान पाया, इतना ज्ञान है, फिर क्या करेंगे? आनंदमय है, अनंत आनंदमय। बस कहने के लिए मछली समुद्र में है, जैसे वह जल के अंदर आनंदित है, वे आनंद के समुद्र में होते हैं। अनंत दर्शन है बंधुओं उनका। और क्या बात बताई गई? अनंत चरित्र। वहां पचखान रूप चरित्र नहीं होता। ये जो चरित्र है, ये 5 महाव्रत रूप है, ये गुण रूप है, ये अमुक है, ये चरित्र नहीं होता वहां पर।